अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने वाले शहदा और गाज़ियों की कुर्बानियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है और ज़िंदा कौमें अपने शहीदों और गाज़ियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। ऐसे ही एक गाज़ी की कुर्बानी जो कि डाकुओं के साथ लड़ते हुए उम्र भर के लिए माजूर हो गया था। फैसलाबाद पुलिस अपने इस गाज़ी को भरपूर अंदाज में खराज तहसीन पेश करने के लिए एक पुलिस चौकी उसके नाम से मंसूब कर रही है। गाज़ी जावेद जो कि डाकुओं के साथ लड़ते हुए रीढ़ की हड्डी में गोली लगने की वजह से उम्र भर के लिए माजूर हो गया था। इस गाज़ी की कुर्बानी को देखते हुए CPO फैसलाबाद उमर सईद मलिक एक पुलिस चौकी का क़याम अमल में लाए और उस पुलिस चौकी का नाम उन्होंने गाज़ी जावेद के नाम पर रखा। इस पुलिस चौकी की इब्तिदाई तकरीब और इसका अहवाल हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। फैसलाबाद पुलिस ने आज एक चेक पोस्ट अपने हेड कांस्टेबल गाज़ी जावेद के नाम मंसूब कर दी। गाज़ी जावेद 2008 के एक पुलिस मुकाबले में जुर्रत और बहादुरी से लड़ते हुए डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुआ और जिस्म का नीचे वाला हिस्सा माजूर हो गया। मौला करीम इन्होंने मुकाबला किया, इनकी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। गाज़ी जावेद को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का तोहफा पेश किया गया। वो कर्ज उतारते हैं कि वाजिब भी नहीं थे। चक 100 RB रोड का बहादुर गाजी जावेद अनवर, जिसने 2007 में बैंक डकैती में 2 डाकुओं को कत्ल किया और खुद भी इस मुकाबले में फायर लगने की वजह से अब चलने से कासिर है, लेकिन इस जवान ने जो छाती पे पाकिस्तान का परचम सजाया था इसका हक अदा किया और अपने महकमे के बाकी सिपाहियों को भी ये पैगाम दिया कि अपने शहरियों के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। आपने देखी ये रिपोर्ट। फैसलाबाद पुलिस ने अपने गाज़ी को खराज तहसीन पेश करते हुए एक पुलिस चौकी उसके नाम से मंसूब की। अब हम यहाँ से चलते हैं गुजरांवाला के इलाका वांडू में, जहाँ एक बदबख्त ने बुरे दोस्तों में बैठने से मना करने पर अपनी वालदा को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल की इस वारदात के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया था। गिरफ्तार मुलज़म अपने इस सफ़ाक जुर्म के हवाले से क्या कहता है और इसके साथ साथ दौरान तफ्तीश मुलज़म ने क्या इंकशाफात किए हैं, इस हवाले से हम आपको लिए चलते हैं गुजरांवाला के इलाका वांडू में। आइए हमारे साथ। मुलज़म जुनैद उर्फ जेते ने फायरिंग करके अपनी मां को कत्ल कर दिया था। क्या ऐसी वजह हो गई थी कि उसने अपनी जन्नत उजाड़ी है? इसने खुद अपने हाथों अपने लिए दुआ करने वाली मां का कत्ल किया है। क्या कहता है अपने उन्होंने जुर्म के बारे में, इसी से पूछते हैं। जुनैद, क्यों आपने अपनी मां को मारा? जी सर, साडा घर झगड़ा होया सी, इस वास्ते वो मैनू लैन आए ने पिछों तो चल उठता चल घर। मैं आन के बाजूआं दे डेरे दे उत्ते बैठा सा ते मैं कहा मी अब्बू ने अगे मार के कल्ले आ, तुसीं जाओ मैं आपे हुणे आई जन्ना वा। कह रही नहीं सर, उन्हां दी कोल राइफल पई सी ते मैं फड़ के थल्ले पैरां 'च फायर करन लगा ते वो धमक नाल उठ के ते राइफल जिहड़ी तां लग गया फायर अखी दे विच। इस वास्ते मेरी वालदा दी डेथ हो गई। जी सर। कितनी तालीम है तुम्हारी? जी सर। कितना पढ़े हैं? सर 4 जमातें पास हो। माँ को मारते हुए हाथ नहीं कांपे, खौफ नहीं आया? कितने बहन भाई हो? 7 बहन भाई हो। किस नंबर पे है तुम्हारा? कौन सा नंबर है तुम्हारा? जी सर, पहले। सबसे बड़े हो घर के और खुद अपने हाथों से अपनी माँ मार दी। हाथ नहीं कांपे तुम्हारे कि जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें 9 माह अपनी कोख में रखा, तुमने उसी को मार दिया? बात करो भाई।
काम क्या करते हो? जी सर, चूचे नहीं होते छोटे ब्लैलर, उनको टीके लगाता था। अच्छा, फिर नशा काम- कौन सा करते हो? कोई सर नशा नहीं, नस्वार रखता। नहीं, ऐसी क्या वजह हो गई थी जुनेद कि तुमने खुद ही अपनी माँ मार दी यार? कोई वजह तो होगी, पसंद की शादी करना चाह रहे थे तुम, क्या किस चीज़ में रुकावट बन रही थी आपकी वालदा जो इतना इंतहाई कदम उठा लिया? जी सर, मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती होगी मुझसे। क्या गलती हो गई? अपनी माँ मार दी, अब कहते हो जो मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हो गई। तो किसको पता ये? बोलो। बात करो ना भाई, अब खामोश क्यों हो? बात करो। जी सर, जो गल है इस टाइम दस दी थी। रात को नींद आती है? क्यों? माँ ख्वाब में आती है, जी सर। पूछती है कि ये क्यों किया? नहीं सर, वैसे ही ख्वाब थे चांदे। अच्छा, जी सर। सर मेरी छोटी बहन थी ना, मेरी छोटी मशीरा, वो गाड़ी में बैठी हुई थी, तो उसे पता चला कि वो माँ ने कहा उसको कि मैं उरे मरना है कि बचना है, अपने नाने नूं ते अब्बू नूं कह दिओ कि मैं उन्हें माफ़ किया, उन्हें जेल ना जान दिओ। साल कल वाल साहब इत्थे आए सन, कहते ने चलो मैं माफ़ी दे देना, मैं उत्ते दा ओ अल्लाह वारस है तेरा, ते वाल नाने तेरे नूं कहने आ जे मन गया तो फिर तेन छुड़वा लांगे। सर मैं इतने लटक के फाह ला के मर जाना सी, मेरी जम्मन वाली नहीं मैनू रही है, मैं सिर्फ अपनियां भैणां वेखना पिया वां जवान होण डईआं उन्हां दे तो माँ को मारते हुए नहीं ख्याल आया? मरते मरते उसने ये कहा कि मेरे बेटे को जेल ना भेजना। तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, खुद ही अपने हाथों से अपनी माँ मार दी। बातें सुनी आपने? माँ तो माँ है। कहना है इसका कि इसकी बहन ने इसको कहा है कि माँ ने कहा कि पता नहीं मैंने मरना है कि मैंने बचना है, मेरे बेटे को जेल ना भेजना, मेरे बेटे को माफ़ कर दे। कहते हैं कि रब जैसा दाता नहीं तो माँ जैसा नाता भी नहीं। ये बदबख्त अब सर झुकाए बेरबत सी गुफ्तगू के साथ अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा है। कहता है माँ को डराने के लिए उसके पाँव पे फायर किया तो फायर उसके पेट में जा लगा। ये जिसको 9 माह उसने अपने पेट में रखा, जिसको उसने जन्म दिया, ये जो हवालात में खड़ा है और मरती हुई माँ कहती है कि मैंने इसको माफ़ किया, मगर शायद माँ पे फायर करते हुए इसके हाथ नहीं कांपे होंगे। अब तो शायद हाथों में हथकड़ियाँ हैं, आंखों में इसके आंसू हैं, नज़रें झुकी हैं। कहता है अपने किए पे पशेमां हूँ, रात को नींद नहीं आती, माँ ख्वाब में आती है। अच्छा सी गुफ्तगू है। माशरती बेरार रवि का ये भी एक मुंह बोलता सबूत है। कहीं बेटा बाप को कत्ल कर रहा है तो कहीं बेटे के हाथों माँ कत्ल हो रही है। अगर हम इनकी वजूहात को देखें तो वजूहात भी कोई ख़ास नहीं है। घरेलू झगड़ा था, बाप ने डांटा, डेरे पे जाके बैठ गया और वहाँ पे माँ मनाने के लिए आई है तो माँ को डराने के लिए माँ पे फायरिंग की। अब कहता है कि अपने किए पे पशेमां हूँ, माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। मगर इसके माफ़ी मांगने से क्या होता है? कानून अपना रास्ता लेगा, कानून इसके लिए सज़ा का तयन करेगा, इसको इसके घनौने जुर्म की सज़ा कानून देगा। गिरफ़्तार मुलज़म से इस वक्त मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहक़ीक़ात की जा रही हैं। तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद इस पर आयद की जाएगी फ़र्द जुर्म। यहाँ से हम चलते हैं तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब और उससे पूछते हैं कि अब तक की तफ्तीश में क्या वजूहात सामने आई हैं। आइए हमारे साथ। आपने सुनी मुलज़म जुनैद उर्फ जेदा की गुफ्तगू। उसने बताया कि उसने
किन वजूहात की बिना पर अपनी वालदा को कत्ल किया था। ताहम गिरफ्तार मुलज़म से तफ्तीश करने वाले इन्वेस्टिगेशन अफसरान का कहना है कि मुलज़म से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद कार्रवाई के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं ASP कामुकी सर्कल उवैस खान। तो हम उनसे पूछते हैं कत्ल की इस वारदात के हवाले से और अब तक की तफ्तीश में मुलज़म ने क्या इंकशाफ किया है। उवैस, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। एक वाक़या होता है, बेटा अपनी माँ को कत्ल कर देता है, आप मौके पे जाते हैं, तफ्तीश करते हैं, मुलज़म गिरफ़्तार है, क्या मुहरकात सामने आए हैं? इसमें जो डिसीज़्ड है उनका नाम अब्दा बीबी है और एक सैड इंसिडेंट है जिसमें उनका बेटा है जो हमारा मुलज़िम है जिसका नाम जुनैद है, उसने अपनी वालदा को मार दिया। तो एक मर्डर का हमारा एक केस बना जिसमें इत्तला पाते ही हम फौरी तौर पे SHO मौके पे गया, मैं क्राइम सीन पे गया। वहाँ पे हमने क्राइम सीन की FSA की गाड़ियों को बुलवाया और स्विफ्ट रिस्पांस देते हुए हमने उसको कस्टडी में ले लिया और अपना जो एविडेंस है उसको हमने हासिल किया। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ सामने आई वो बड़ी सेंसिटिव सी चीज़ है कि जिसमें देखने को ये मिला कि वालदा अपने बच्चे को बुरी सोहबत से बचाने के लिए उस पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको आमादा करती थी। और उस दिन ख़ास ये हुआ कि वो अपने बच्चे के पास, जहाँ पे वो जिस जगह पे रहता था, जिन लोगों के पास वो काम करता था, वहाँ चली गई। वहाँ पे उनकी तकरार हुई और उसी असना के अंदर उस लड़के ने ज़्यादा अपने जज्बात को अपने उस लेवल तक उसने पहुँचाया कि उसने इस तरह की एक चीज़ की जिसका उसको बाद में अफसोस भी था। लेकिन जो उसके अंदर से चीज़ समझ में आई वो ये आई कि इलिटरेसी और इमोशंस पे कंट्रोल ना करना और उस चीज़ का बैड सोसाइटी के अंदर होना, उससे एक इस तरह का क्राइम हो गया जिसकी हीनियसनेस को हम तस्वुर नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे आपने तफ्तीश भी की मुलज़म से, मुलज़म की उम्र 20-21 साल के करीब है। क्या समझते हैं क्यों ऐसे वाक़यात एक तसलसल के साथ रूनुमा हो रहे हैं कि खूनी रिश्तों के हाथों खूनी रिश्तों का कत्ल हो रहा है? बड़ा आपका इम्पोर्टेंट सवाल है कि माशरे में हमारी अदम बर्दाश्त इस हद तक चली गई है कि जो हमारे खूनी रिश्ते होते हैं उनकी इज़्ज़त, उनकी रिस्पेक्ट और उनका एक जो वक़ार हुआ करता था वो उस तरह नहीं रहा। इस केस की हद तक हम बात करें तो इस केस के अंदर भी यही चीज़ है कि जो लड़का था नौजवान था बेसिकली, जैसे आपने बताया, तो वो तमाम फैक्टर्स जो हमारी सोसाइटी में एक नौजवान को घेरते हैं उसको उस पर असरअंदाज होते हैं, वो उस नौजवान पे भी थे। तो एक वालदा और बच्चे के बीच में एक सेंस ऑफ कंट्रोल का रिश्ता भी होता है और वो उसकी बेहतरी के लिए ही कोशिश करती हैं। तो जब आज के दौर में हम देखते हैं कि उस कंट्रोल की जो एसेंस होती है वो दूर चली गई, बहुत उस मबहम हो गई, क्योंकि हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास सोशल मीडिया है और इस तरह की बहुत सी चीज़ें इस माशरे के अंदर आ गई जो पिछले दौरों में नहीं थी। तो जो पेरेंट्स का एक रिश्ता है बच्चों के साथ वो आज के दौर में इवॉल्व होते हुए चेंज हो गया और वो इस तरह का हो गया है कि उसके अंदर बच्चे वालिदैन की वाज़ व नसीहत को बर्दाश्त नहीं करते और उस पर रिएक्शन देते हैं। और इस तरह के बेशतर केसेस में हमने देखा हुआ है कि वालिदैन के साथ जो तू तकरार होती है वो सिर्फ तू तकरार नहीं रहती बल्कि वो फिज़िकल असॉल्ट तक वो कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे पुलिस ऑफिसर, आपने ऐसे मुतअद्दिद केसेस की तफ्तीश की होगी, क्या समझते हैं कैसे माशरे को ऐसे खूनी वाक़यात से बचाया जा सकता है? कैसे हम अपने बच्चों की जो है हिफाजत कर सकते हैं ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके? इसके लिए सबसे पहले एजुकेशन जो हमारी है उसके अंदर हमें अपने बच्चों को क्लासरूम के लेवल से सिखाना होगा कि पेशेंस, टॉलरेंस की बात उनको समझाई जाए, उनको खुद करके सिखाया जाए। हमारे जो बड़े हैं चाहे घर में या अदरवाइज़ हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं, हमारे ख़ानदान के बड़े होते हैं, अगर वो आपस में अदम बर्दाश्त दिखाते हैं, चाहे मज़हबी अदम बर्दाश्त है, लिसानी अदम बर्दाश्त है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो हमारी फ्रस्ट्रेशंस बाहर आ रही होती हैं, तो उसको हमारे बच्चे, हमारी जो नई नस्ल है उसको मुख्तलिफ़ तरीके से इंटरनलाइज़ कर रही है, उसको अडॉप्ट कर रही है। तो उसकी मैनिफेस्टेशन हम सोशल मीडिया में देख सकते हैं किस तरीके से हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लोग एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं जिसकी वजह से ऐसे ऐसे क्राइम्स भी हो जाते हैं, फड्डे हो जाते हैं।
तो सबसे पहले घर के अंदर वालिदैन की सबसे पहली ज़िम्मेदारी है कि वो बर्दाश्त का सबक अपने बच्चों को दें। फिर जहाँ स्कूलों में जहाँ पे टीचर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये मुल्क जो है इसके हवाले से हमारी एक बड़ी ज़रूरत है, हमारा जिस तरह का मुल्क है जिसमें हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, माशरे में एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो स्कूल अपना रोल प्ले करे, वालिदैन अपना रोल प्ले करें, और वालिदैन को स्पेशली ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि जो बच्चे की सोसाइटी है वो उसको किस तरफ लेके जा रही है। क्या वो इस तरह की सोसाइटी में पल रहा है, इस तरह के लोगों में उठ बैठ रहा है जो उसको अदम बर्दाश्त, जो उसकी अंदर की हिस्स है उसको वो ज़्यादा परवान चढ़ा रहे हैं, या फिर वो एक अच्छा इंसान बनने की तरफ, अच्छी आदतों की तरफ जाता है। तो इसमें पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का किरदार है। बात सुनी आपने ASP कामुकी सर्कल उवैस खान की। उनका कहना है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस तो अपना किरदार अदा कर रही है, माशरे को भी अपना किरदार अदा करना होगा, और बिलखसूस वालिदैन को अपने बच्चों की तरबियत पे ख़ुसूसी तवज्जो देनी होगी। मेरे साथ मौजूद हैं केस की तफ्तीश करने वाले SHO थाना वांडू इंस्पेक्टर सैफुल्लाह। तो हम उनसे पूछते हैं कि इस केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, कब तक मुल्ज़म जो है उस पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। सैफुल्लाह साहब, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, बेटे के हाथों माँ कत्ल हुई, कहाँ तक इसकी तफ्तीश पहुँची? इसकी तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल होने वाली है, और तफ्तीश से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ी बदकिस्मती है कि एक माँ जिसका एक बेटा, नौजवान बेटा जुनैद था, वो माँ से मामूली लड़ाई झगड़े पे अपने एक दोस्त के डेरे पे चला गया। माँ जब इंतज़ार करती रही, बेटा नहीं आया, तो बेटे को लेने के लिए गई, तो वो उस डेरे पे चारपाई पे बैठा था। तो माँ जैसे प्यार से, बड़े हमें मान से कहती है कि तुम्हें लेने आई हूँ, तो बेटा कहता मैंने नहीं जाना। तो बाद में माँ ने इसरार किया, नहीं तो मैं लेके जाऊँगी। प्यार से एक गाली दी जो वो बर्दाश्त नहीं की, और बदबख्त ने वहाँ पे असला पड़ा था, फायर किया। उसी फायर और ब्लीडिंग की वजह से माँ इस दुनिया से चली गई। तो मुल्ज़म को हमने गिरफ़्तार किया हुआ है, असला भी बरामद है, बस अब उसको जुडिशल भिजवाना है। तफ्तीश का सिलसिला जारी है? जी, तफ्तीश का सिलसिला जारी है। अभी एक रिमांड और लेंगे और उसके बाद उसको जुडिशल भिजवा के। क्या दौरान तफ्तीश मुल्ज़म के रवैये से आपको महसूस हुआ कि वो अपने किए पे पशेमान हैं? जी, अब मुल्ज़म के पास पशेमान होने के अलावा कोई चीज़ नहीं। अब वो सख्त परेशान है कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ। अब क्या समझते हैं कि उसको इसके किए की सज़ा जो है वो किस हद तक मिलेगी? उसको उसके किए की सज़ा तो हर सूरत मिलनी चाहिए, और इस केस का जो मुद्दई है वो उसका नाना बना है, जो आबदा बीबी उसके वालिदा है, उसका वालिद। लेकिन उस मुल्ज़म का जो वालिद है वो अभी से उनकी तरले मिन्नतें और माफ़ी के लिए उसने कोशिश शुरू कर रखी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरी सज़ा मिले। बात सुनी आपने SHO थाना वांडू इंस्पेक्टर सैफुल्लाह की। उनका कहना है कि मुल्ज़म अपने किए पे पशेमान है, मगर अब क्या फ़ायदा पशेमान होने का, जुर्म उससे सरजद हुआ है और उसकी उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। बेटे के हाथों मां का कत्ल, मुल्ज़म गिरफ्तार। तफ्तीश कहां तक पहुंची? मेरे साथ मौजूद हैं कायम मकाम SP सदर गुजरांवाला अरसलान शाहजेब। तो हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर साहब, वांडू में एक अफसोसनाक वाक़या होता है। एक 20-21 साल का नौजवान है, वो घरेलू झगड़े पर, मामूली झगड़े पर अपनी वालिदा को कत्ल कर देता है। मुल्ज़म गिरफ्तार है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची? जी बिल्कुल, ये 17 अगस्त का दिन था कि उसकी माँ जो है आबदा बीबी मकतूला, वो अपने बेटे को जो है मना करती थी बुरी सोबत से, और जो बेटा उसका आदी था तो वो जाती है और बेटे को मना करती है। तो उस पर गुस्से में आके बेटा जो है जुनैद, वो अपनी माँ को पिस्टल से फायर करता है और उसकी माँ उधर ही उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की। पुलिस को जब उसका खबर पहुंची तो 1 घंटे के अंदर ही उस मुल्ज़िम को भी गिरफ़्तार किया, और उसके साथ जो उसका आला कत्ल था वो भी बरामद कर लिया। अब उसका रिमांड चल रहा है और इंशाल्लाह उसकी तफ्तीश मुकम्मल करके उसको अदालत के हवाले करेंगे। अच्छा अरसलान साहब, अब तक की इब्तदाई तफ्तीश में ऐसे क्या मुहरकात हैं जो कि आप समझते हैं जो कत्ल का सबब बने?
ये बेसिकली इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि घर में ये लड़का जो है पहले ही मतलब बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ उनकी मांग नहीं चाहती थी कि उनके साथ बैठे फेरे वगैरह, तो पहले मना करती रही है काफ़ी बार। और ये चूँकि उनके सामने की बात भी हुई कि सामने भी उनके मना किया, उसको बेइज्जती फील हुई, तो उस पर दोबारा जब उसको माँ ने मना किया इस दिन 17 अगस्त के दिन, तो उसको गुस्सा आया और फिर उसने उसको अपनी माँ को कत्ल कर दिया। अच्छा अरसलान साहब, मुलज़म जो है ये नशे का आदी है और ऐसे कई वाक़यात अगर हम उनकी तफ्तीश देखें तो उसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि नशे की ज़्यादती या नशे के इस्तेमाल से रोकने पर ऐसे वाक़यात जो है वो सामने आ रहे हैं। क्या समझते हैं आप, इस वाक़े में भी ये चीज़ ही रिपोर्ट हुई है, तो एज ए पुलिस ऑफिसर आप क्या समझते हैं कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? बिल्कुल, ये एट द स्पॉट ऑफ मूवमेंट हुआ है। मुंशियात का देखें, ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये बंदा इम्बैलेंस हो जाता है। तो इतनी बात तो नहीं थी, माँ अगर मना करती है तो बेटा चुप भी कर जाता है या उसको टाल भी दे सकता था, लेकिन वो उस मुंशियात की वजह ही हो सकती है कि वो लड़का यहाँ तक पहुँचा कि उसको इतना फ्लेयर अप हो गया कि उसने जो है फिर फायरिंग कर दी और माँ को कत्ल कर दिया। इस पे बिल्कुल होना चाहिए, सोसाइटी में भी ये मैसेज जाना चाहिए। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो हैं सोसाइटी के, उनको भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जो मुंशियात है उसका इस्तेमाल और उसकी रोकथाम के लिए हमें काम करना चाहिए, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा, अब तक की तफ्तीश में ये भी चीज़ सामने आई है कि मुलज़म से जो वेपन जिससे उसने अपनी वालदा को कत्ल किया वो इनलीगल है। क्या समझते हैं कहाँ से उसने ये वेपन ख़रीदा? क्या इस पहलू पे भी तफ्तीश जारी है? इस पे तफ्तीश कर रहे हैं, अभी वो क्लियर नहीं हुआ कहाँ से है, लेकिन चूँकि हमारे जो वेंडर्स हैं वो 100% हम तो श्योरिटी उनसे लेते हैं, करवाते भी हैं, लेकिन फिर भी स्मगलिंग से भी हो सकता है, कोई बंदा अपना पुराना देना चाहता हो, बेचना चाहता हो, ये भी हो सकता है। तो उसको हम कर रहे हैं, जो भी उसका कल्प्रिट होगा इंशाल्लाह उसको भी इसके साथ ही करेंगे। अच्छा अरसलान साहब, शहर में जगह जगह गैर कानूनी असले की खरीदो फरोख्त है, पंटर जो हैं वो असले की फ़रोख्त करते दिखाई देते हैं। आप क्या समझते हैं कैसे काबू पाया जा सकता है और क्या कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन ज़ेरे गौर है? जी बिल्कुल, इस पर हमारे रेड्स होते रहते हैं, इस पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी होते रहते हैं, इसमें बहुत सारे FIRs भी इसमें हुई हैं। बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं ऐसे असले की जो अनलाइसेंस्ड है, जो दुकानें हैं, जो डीलर्स हैं, उनके पास लाइसेंस्ड होते हैं, वो बाहर से इंपोर्ट भी करना, बाकी सारी चीज़ें भी करना। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास हमारे इलाके आसपास के मुल्क के सूबे के ऐसे हैं कि जहाँ पे ये फ्रीली मूवमेंट होती है, तो वहाँ से ही आ जाना और फिर प्राइवेटली कोई किसी को बेच दे, तो ये उस पर वहाँ तक बात रह गई है। अब जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होता था एक काम कि ज़्यादा तादाद में असला आता था और चीज़ें होती थी, वो अब नहीं हो रही, इतनी ऐसी रिपोर्ट नहीं हो रही, और उस पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते भी हैं। और जहाँ तक अब ये छोटे मोटे जो लोग अपने साथ कोई एक ले आया, कोई चला गया, कोई KP चला गया, वहाँ से ले आया, तो ये इस पे काम करना है इंशाल्लाह, उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं, इसकी भी रोकथाम करेंगे जहाँ तक हो सकेगी इंशाल्लाह। बात सुनिए आपने कायम मुकाम SP सदर गुजरांवाला अरसलान शाहज़ेब की, उनका कहना है कि मुलज़म जुनैद उर्फ जेता से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है और इसके साथ साथ ये बात भी ज़ेरे गौर है, ज़ेरे तफ्तीश है कि मुलज़म ने असला कहाँ से ख़रीदा। मेरे साथ मौजूद हैं CPO गुजरांवाला उमर सलामत। तो हम उनसे पूछते हैं कत्ल की संदरनाक वारदात के हवाले से कि इसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, कैसे पुलिस ने गिरफ़्तार किया और ऐसे वाक़यात का एक तसलसल क्यों देखने में आ रहा है। उमर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। गुजरांवाला में एक अफसोसनाक वाक़या होता है, एक 20-21 साल का नौजवान मामूली झगड़े पर अपनी वालदा को कत्ल कर देता है। कैसे ये वाक़या पेश आया, इसकी तफ्तीश कैसे मुकम्मल हुई और कैसे मुलज़म गिरफ़्तार हुआ, ये बताइएगा ज़रा। जी, जैसे आपने ख़ुद कहा कि ये बड़ा एक इंदोनाक वाक़या है कि जिसमें एक नौजवान ने अपनी माँ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसकी जितनी भी मरम्मत की जाए या दुख का इज़हार किया जाए, और ये सोसाइटी का बड़ा एक अलमनाक पहलू है, जिस तरह आपसे पहले बात हो रही थी। तो इसमें ये मुलज़म जिसका नाम जुनैद है, ये 20-21 साल का नौजवान है जो गलत सोहबत में और जो पड़ा हुआ था। उसकी वालदा जिसका नाम आबदा बीबी ज़ौजा सज्जाद अहमद, कौम जट सकना मांगट कालर इनके गांव का नाम है, थाना पांडो,
ये 17/8 को इसकी वालदा इसको रोकती थी, बुरी आदतों से या बुरी सोबत से रोकते थे। इस बात पे इसने वेपन उठाया और अपनी वालदा को बेदर्दी से कत्ल किया। ये 17/8 का ये वकूआ है। जैसे ही इतला मिली हमें तो फौरी तौर पर SHO मकामी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। ASP कामों को भी मैंने कहा, SP सदर को कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन एन आवर जो है वो पुलिस ने न सिर्फ जो इसका मुलज़म है मरकज़ी जुनैद जिसका नाम है उर्फ चेदा, उसको अरेस्ट कर लिया, आला कत्ल भी बरामद कर लिया। और उसके बाद फिर इसकी तफ्तीश को हमने ख़ुद SSP इन्वेस्टिगेशन को मैंने कहा कि वो सुपरवाइज़ करे और केस को अच्छे तरीके से हम प्रोसिक्यूशन के लिए तैयार करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे जो केस के लवाज़मात हैं तफ्तीश के, उनको हम देख रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं ताकि इसको करार वाकई कानून के मुताबिक जो है वो सज़ा दिलवाई जा सके। पुलिस ने ये अच्छा काम किया कि ये एक ऐसा काम है जिसका सोसाइटी के अंदर मैं समझता हूँ बड़ा एक जो बैड इम्पैक्ट है कि वालदा जो है, बुज़ुर्ग वालदा जो है, उसको एक नौजवान बेटे ने कत्ल कर दिया। लेकिन अच्छा काम पुलिस ने इसमें ये किया कि कातिल को आला कत्ल समेत जो है विदाउट एनी डिले फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया। और इसमें पुलिस का जो रिस्पांस था वो बड़ा अच्छा और मिसाली रहा है इसमें। अच्छा उमर साहब, कहीं बाप बेटे को कत्ल कर रहा है, कहीं बेटा बाप को, और कहीं बेटे के हाथों माँ कत्ल हो रही है, कहीं भाई बहन को मार रहा है और कहीं बहन भाई को मार रहा है। माशरा किस जानिब जा रहा है? आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, आपने अपने कैरियर में ऐसे बेशतर वाक़यात रिपोर्ट किए होंगे, उनकी तफ्तीश की होगी, क्या समझते हैं क्यों ऐसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है? जी, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हम ओवरऑल हमें माशरती चैलेंजेस का सामना है, इखलाकी चैलेंजेस का सामना है। इसकी बेशुमार इसकी तौजीहात जो हैं या इसकी रीज़न्स जो हैं वो यहाँ पे बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं। ये पुलिस और पुलिस से फिर आगे बढ़ के ये पूरी सोसाइटी का एक मैं समझता हूँ इशू है जिसके अंदर हम सब लोगों को अपना अपना किरदार अदा करना है। मैं ये समझता हूँ कि जो सोशियो इकनॉमिक जो हमारे हालात हैं, जो मारूजी हालात हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और जिस तरह माशरे के अंदर जैसे अभी इस मामले में एक पर्टिकुलर केस को देखें जिसमें एक गलत सोहबत का शिकार हुआ, उसको वालदा मना कर रही थी, उसके अंदर आप तालीम की कमी, उसके अंदर आप तरबियत, बहुत सारी चीज़ों जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं। ओवरऑल सोसाइटी जो नर्चर कर रही है अपनी जनरेशन को, मुझसे ज़्यादा बेहतर इस पर आप कमेंट कर सकते हैं बीइंग सहाफ़ी। मैं समझता हूँ ये हम सब के मिल के करने का काम है। पुलिस का काम तो है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, लोगों की जान माल इज़्ज़त आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जो है वो लोगों के टैक्सेस से हमें तनख्वाहें मिल रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो हमारे सोसाइटी के जो चैलेंजेस हैं उनसे भी हम सबको मिल के ओहदा बरा होने की ज़रूरत है और इस पर एक बहस होनी चाहिए, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि हमारे तालीमी इदारों में, हमारे जो कह लें कि हमारी जो मसाजिद हैं, हमारे जो जहाँ पे लोगों की तरबियत गाहें हैं, उनके ऊपर ये एक बहस होनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर कि किस तरह हम इन माशरती जो अवारिज़ हैं उनके ऊपर किस तरह हम काबू पा सकते हैं और किस तरह एक अच्छे मुस्तकबिल की तरफ हम जो है गामज़न हो सकते हैं। अच्छा उमर साहब, अमूमन अगर ऐसे वाक़यात की तफ्तीश देखी जाए तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि भी नशे से रोकने पर या नशे की हालत में ऐसे वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। इस वाक़े में भी ऐसा ही है कि मुलज़िम जो है वो नशे का आदी है और उसकी वालदा जो है उसको मना करती है, बुरी सोबत में बैठने से मना करती है, मगर वो डिस्परेट होकर अपनी वालदा को कत्ल कर देता है। वैसियत सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला, CPO गुजरांवाला, आपने गुजरांवाला डिवीज़न में जो है मंशियात की रोकथाम के लिए क्या ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जो कि आप समझते हैं कि वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है? जी बिल्कुल, आपने ये सही निशानदेही की है। जो मंशियात है हमारे माशरे के लिए ज़हर कातिल है और ये हमारे माशरे को, फैमिलीज़ को, नौजवान नस्ल को बुरी तरह से मुतासर कर रही है। और इसकी पहुंच जो है मंशियात की अब हमारे तालीमी इदारों और नौजवान नस्ल तक पर्टिकुलरली जो है वो, और इसको बड़ा इफ़ेक्टिवली इसको जो है काउंटर करने की ज़रूरत है। इसकी सप्लाई चेन्स को काबू करने की ज़रूरत है। इस पर मुख्तलिफ़ इदारे काम कर रहे हैं, पुलिस भी इस पर अपना रोल जो है प्ले कर रही है। जब मैंने चार्ज लिया यहाँ पे तो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक कैंपेन इस पर हमने लॉन्च की हुई है, ख़ास तौर पे पिछले 8 दिनों में। उसकी हमने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि हमने तमाम तर जो अपने एजेंसीज़ हैं उनसे हमने ड्रग पेडलर्स के
हमने जो लिस्टें बनवाई हैं जी, ड्रग पेडलर्स की 600 के करीब हमने लिस्टें बनाई हैं, जिनको हमने मुख्तलिफ़ इदारों से वेट किया है पूरे गुजरांवाला। उनके ऊपर फिर हमने टारगेट असाइन किए हैं अपने तमाम फील्ड पुलिस ऑफिसर्स को, फ्रॉम SHO टू SSPs और SPs जो डिवीज़नल है उन तक। हमने पिछले 8 दिनों में उन 600 में से 213 मुलज़मान को हमने अरेस्ट किया है जी। 600 में से 213 मंशियात फरोशों को हमने रेड किया, अरेस्ट किया। 213 मुकदमात हमने उन पर कायम किए हैं, जिसमें से अभी तक 122 किलोग्राम जो है चर्स बरामद हमने उनसे की। 122 किलोग्राम और 1100 के करीब हमने शराब की जो है उनसे लीटर शराब जो है वो हमने बरामद की है। आज भी मैंने मीटिंग की है, इस पर फिर हम एक अवेयरनेस कैंपेन भी साथ साथ हमने रन की हुई है। तालीमी इदारों में जो अमन कमेटी है, मसालदी कमेटियाँ हैं, जो सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, उनको भी साथ लेके हम हर गांव, हर वार्ड, हर महल्ले, हर जगह पे हम कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की। तालीमी इदारों में हम उनको बच्चों को साथ लेके हम वॉक्स कर रहे हैं, लोगों को हम आगाह कर रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं और मुसलसल रेड कर रहे हैं, ताकि हम एक एज ए जिहाद इसको हम इसके ख़िलाफ़ एज ए कैंपेन, इस कैंपेन को हम ले रहे हैं कि माशरे में जितना भी हम इसको इफ़ेक्टिवली काउंटर कर सकें, ताकि हम अपनी नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पर और माशरे को बिलअमूम इस जो जहर कातिल है, ये जो लानत है, इससे हम बचा सकें। अच्छा, वो सब पहले होती थी, हेरोइन होती थी, चर्स होती थी, हशीश थी, गांजा था, मगर अब एक और ऐसा एक मौजी नशा सामने आया है जिसका आदि जो है वो यहाँ तो मार देता है या मर जाता है। उसको कहते हैं आइस जो है वो हमारी तालीमी दरसगाहों तक पहुँच गई है। हमारी नौउम्र नस्ल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस नशे की आदी हो रही है। इस हवाले से भी बताएं कि क्या इक़दामात हैं और इसकी ये भी कोई मिक़दार आपने पकड़ी है इसकी? जी बिल्कुल, आइस तो उस अंदाज से अभी तक हम इस कैंपेन में नहीं पकड़ सके, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक नया आइस है, मेथेम्फेटामाइन है, और ये वाकई इतने मुहलक किस्म के ये जो हैं ये मंशियात हैं और मुतासर कर रहे हैं हमारी ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को। और इसके ऊपर अभी फेडरल गवर्नमेंट ने भी, आपको पता होगा कि पिछले दिनों में कानून पास किया कि सज़ाए मौत तक इसमें तजवीज़ की गई है जिन लोगों से। तो इस हवाले से न सिर्फ हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, बल्कि इसके ऊपर भी हमारी गहरी नज़र है। ख़ास तौर पे जो तालीमी इदारों के इर्द गिर्द जो मंशियात का लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हम इफ़ेक्टिवली जो है उनके ऑल आउट जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो हैं। ये बिल्कुल आपकी बात बजा है कि अब जो रिवायती जो मंशियात जिनके बारे में हम सुनते आए हैं, अब ये जो नई किस्में आई हैं मंशियात की, ये इंतहाई मुहलक और इंतहाई जो एडिक्टिव हैं, और इनके ख़िलाफ़ जो है एक मौसर जो एक्शन है वो वक़्त की ज़रूरत है। अच्छा उमर साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि कत्ल व गारत के वाक़यात को हम देखें तो अमूमन इनके पीछे इनलीगल वेपन, गैर कानूनी असला जो है वो नज़र आता है। अगर इस कत्ल की वारदात को देखें जिसमें बेटे ने माँ को कत्ल किया, तो इसमें भी जो है इनलीगल वेपन इस्तेमाल हुआ है। आप क्या समझते हैं कि असले की ख़रीदो फरोख्त को रोकने के लिए पुलिस को क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए, और इसके साथ साथ जो दीगर अदारे हैं उनको क्या इक़दाम करने चाहिए? जी आपकी बात सही है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सोसाइटी है हाईली वेपनाइज सोसाइटी है, और क्राइम के अंदर वेपन का जो इस्तेमाल है और ख़ास तौर पे जो इल्लीगल वेपन का इस्तेमाल है, उसकी तरफ भी आपने बजा तौर पर निशानदेही की है। इस हवाले से हमारी जो इल्लीगल वेपन और ख़ास तौर पे ब्रांडिशिंग ऑफ दीज वेपन जो इनकी नुमाइश है, उसके ख़िलाफ़ हम एक कैंपेन, और बिल्कुल इस पर ज़ीरो टॉलरेंस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, हम बल्कि ये भी कर रहे हैं जो इस तरह के किसी क्राइम में अगर लाइसेंसी वेपन भी यूज़ हो रहा है या उसकी नुमाइश हो रही है, तो उसके लाइसेंस को हम कैंसिल करवा रहे हैं, और उसके कैरियर को जो लोग कैरी करते हैं उनको हम ब्लैक लिस्ट भी करवा रहे हैं। और बल्कि हम जो वेपन की नुमाइश है या जहाँ पे हवाई फायरिंग या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हम पुलिस की मुद्दत में हम पर्चे दे रहे हैं, और उस पर बिल्कुल हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है इस हवाले से। लेकिन ये बात ठीक है आपकी कि ये जो वेपन है और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर इसकी जो नुमाइश और इन चीज़ों, इसको पुलिस भी मौसर अंदाज से चेक कर रही है, बाकी जो हमारी जो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम है वो भी चेक कर रही हैं, और इसके खिलाफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो। सर 8,000, 10,000, 20,000 में आसानी इलीगल वेपन जो है वो शहर की गली मोहल्लों से मिल जाता है। क्या कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन? जी बिल्कुल इस पे जी हमने टारगेट असाइन किए हैं। हमारे जो सिक्योरिटी ब्रांच है उसको भी, बाकी जो इदारे हैं उनके हवाले से जो वेपन की ख़रीदो फरोख्त का काम करते हैं, इसके ऊपर भी जो है वो बिल्कुल हम भरपूर तौर पर आगाह हैं, अवेयर हैं, और इसके ख़िलाफ़ हम एक्शन ले रहे हैं।
बात सुनी आपने सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला उमर सलामत की। उनका कहना है कि गिरफ़्तार मुलज़म से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहक़ीक़ात की जा रही है, जिसके मुकम्मल होने के बाद ना सिर्फ तफ्तीश के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि शहर गुजरांवाला से मंशियात और गैर कानूनी असले की ख़ात्मे के लिए टारगेटेड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान कि किस तरह बदबख्त बेटे ने मामूली झगड़े पर अपनी वालदा को कत्ल कर दिया। गिरफ्तार मुलज़म से थाने में मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी है। इसके साथ साथ पुलिस की टीमें ये भी तहक़ीक़ात कर रही हैं कि आया मुलज़म के पास से गैर कानूनी असला कैसे आया। इस नुक्ता नज़र पर भी तफ्तीश के दायरा कार को मज़ीद वसी कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद मुलज़म पर आयद की जाएगी फ़र्द जुर्म। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते नई फ़र्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।